अब यहां से मुझे x की वैल्यू कैसे निकल के आएगी बताइए आप। क्या होगा x इक्वल टू, क्या बताया था कल, 10,000 का होल स्क्वायर पावर माइनस माइनस 1/4। 10,000 की पावर -1/4। अब 10,000 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 4। 10,000 को हम लिखेंगे 10 की पावर 4। ये आ गया 4 इंटू -1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया 10 की पावर -1, मतलब 1/10। ये हमारा x का वैल्यू है। इसमें कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ गया। और देखो, अब मैं कल एक प्रॉब्लम बता रहा था तुम्हें। हमने बोला कि 1/1 प्लस log ABC टू द बेस a। इस तरह की प्रॉब्लम 1/1 प्लस log ABC। एक मिनट रुको रुको रुको, 1 प्लस नहीं, 1/log ABC टू द बेस a प्लस 1/log ABC टू द बेस b प्लस 1/log ABC टू द बेस c। अब हमने क्या बोला, यदि मैं इसको रिवर्स करूंगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा log a टू द बेस ABC। यहां पर भी ये भी ऐसे ही हो जाएगा log b टू द बेस ABC। और यहां पर भी ये भी ऐसे हो जाएगा log c टू द बेस ABC। सॉरी 1/, नहीं हटा, log c टू द बेस ABC। उल्टा हो गया, ये रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स हो गया तो देखो तर, तो ये हो गया log ABC, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ गया log ABC टू द बेस ABC, जो कि किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इस तरह से हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत। नो सर। एक मिनट। तो ये आ गया log ABC टू द बेस ABC। इस तरह से वैल्यू आ गई इसकी। और देखो, अब यहां पर एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना। यदि इसकी जगह लेकिन ऐसा हो 1 प्लस log BC टू द बेस है प्लस 1/1 प्लस log AC टू द बेस B प्लस 1/1 प्लस log AB टू द बेस C। इसको हमें सोल्व करना है। तो किस तरह से करेंगे वो समझो। भाई इसका बेस A है, इसका बेस A है, तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, log a। log A टू द बेस। सर 1 प्लस log a बेस 1 BC। नहीं 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 नहीं, रुक रुक रुक। बेटा यहाँ पर बेस A है तो इस 1 को भी बेस A में लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 को, log a to the base a। क्योंकि मुझे पता है log A टू द बेस A की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। आया क्या। यस सर। अब यहाँ पर बेस B है तो 1 को क्या लिखना पड़ेगा, log b to the base b।
बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बेस सी है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, log c टू द बेस, log c of the base c. तो log ab टू द बेस c। ये देखो इस तरह से हो गया। अब दोनों का बेस a है, दोनों का बेस a है, तो दोनों का बेस a है तो ऊपर log हो गया abc टू द बेस a, इधर हो गया log abc टू द बेस b, और इधर हो गया log abc टू द बेस c। और बेटा ये प्रॉब्लम यहाँ पर कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, देखो। Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी बताया। तो ये ऊपर जाके log a टू द बेस abc प्लस log b टू द बेस abc प्लस log c टू द बेस abc, तो ये आ गया हमारा log abc टू द बेस abc, एंड दिस इज इक्वल टू 1। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। आया समझ में, बोलिए। सर हाँ बेटा बोल। सर लॉग का एक क्वेश्चन है सर, उसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम आई थी सर थोड़ी। बोल। सर log 10,000 to the base 0.1। हाँ अब देख इधर, log 10,000 टू द बेस 0.1। आप एक काम करा करो, ये जो 0.1 है, आप log 10,000 क्या है, 10 की पावर क्या है, 4 है, 10 की पावर 4। और 0.1 10 की पावर क्या है, सोचो। जैसे आप बता दोगे आंसर हो जाएगा। 0.1 10 की पावर क्या है, अरे 0.1 क्या होता है, 1/10 होता है ना बेटा। यस सर 1/10 होता है, 10 की पावर -1। बिल्कुल सही है, 10 की पावर -1। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि दोनों की पावर आगे आ जाती है, 4 - 1, तो ये बचा log 10 टू द बेस 10। आया याद, यस सर आ गया सर समझ। तो ये आ गया -4, ये तो 1 हो गया। सबको समझ में आया ये क्या किया मैंने, अरे सबको समझ में आ गया ये क्या किया मैंने। जी सर। तो इसकी वैल्यू आ गई -2। इसी तरह का जैसे तेने बोला है, तो मैं इसी तरह का एक और प्रॉब्लम बताऊं। log 0.001 टू द बेस 0.1। तो आप तो एक काम करो, 0.001 होता है 10 की पावर -3, होता है कि नहीं होता, यस सर। और 0.1 हो गया 10 की पावर -1। यस सर। तो ये आगे आ गया -3 डिवाइड बाय -1, तो अंदर बचा log 10 टू द बेस 10, और -3 डिवाइड बाय -1 करोगे तो 3 आएगा, और ये 1 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3। तो ये इसका वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत, नो सर। इसी टाइप की प्रॉब्लम पे अपन देखते हैं, log 1728 टू द बेस 2√3। समझना आप इसको, log 1728 टू द बेस 2√3। अब बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू 2√3 की पावर कुछ ना कुछ है, ये तो पक्का है। अब वो कैसे निकालेंगे वो समझो। आप क्या करोगे, 2√3 का सबसे पहले स्क्वायर कर लोगे, क्योंकि ये रूट नहीं आ रहा था, 2√3 का स्क्वायर कर लो। कौन बताएगा 2√3 का स्क्वायर कितना हुआ, 12 हो गया। अब बेटा 12 की पावर करते जाओ, 1728 कितनी पावर करने पे आ रहा है, 12 की पावर 3। 3, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये पावर 2 आ रही है और ये पावर 3 आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 6। तो इसका मतलब 1728 2√3 की पावर 6, तो ये 6 आगे आ गया, तो बेटा आंसर 6 आ गया। ये तो 1 आया कि समझ में,
यस सर। बोलिए। अरे सबको समझ में आया? सर एक और बार रिपीट कर दो। भाई 2√3 का स्क्वायर क्या था? 2√3 का 12 हो गया, 12 का क्यूब 8 हो गया। इसका मतलब ये 2 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल में क्या हुआ, ये ऐसे है। यदि आप इसको ढंग से समझो तो देखो इधर 2√3 का स्क्वायर 12 और इसकी भी पावर 3, ऐसे है। तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए ऐसा किया। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए ऐसा किया। आया? एक और करवा रहा हूँ इसी टाइप का, एक और करवाता हूँ इसी टाइप का। जैसे मैंने आपसे बोला log 3√2, तो बेस में 3√2 तो बेस में, और मैंने यहां पर लिख दिया 324। तो मैंने क्या बोला, 3√2 को स्क्वायर करो, कितना आया? अरे 3√2 का स्क्वायर 18 और 18 की पावर क्या करने पर 324 आएगा? सर, इसका स्क्वायर करने पे आएगा सर। स्क्वायर करने पे आएगा, तो ये 324। तो आंसर क्या हो गया? 2 × 2, कितना आंसर हो गया? 4। 4 आएगा 100% आंसर। 3√2 की पावर 4 हो गया ये, और ये 3√2 हो गया, इसलिए आंसर 4 आ। अब समझ में आ गया? यस सर। सभी को क्लियर है अब? यस सर, क्लियर है। कुणाल बोल, क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर है। और देखो एक और प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल में गिवन है, log 0.0625 टू द बेस 2। 0.0625 टू द बेस 2, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे चेक करेंगे ये समझो। 0.0625 आप क्या करेंगे, 0.0625 इसका डिवाइड इक्वल टू करके बताओ कितना आ रहा है। डिवाइड इक्वल टू करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? 16 16 आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, 16 का मतलब ये है कि यदि मैं इसको उल्टा करके, मतलब इसको ये करूंगा, जी डिवाइड इक्वल टू का मतलब ये होता है बेटा, डिवाइड इक्वल टू का मतलब ये होता है। और 16 किसकी पावर है? 2 की पावर क्या है 2 ये? की पावर 4। अब देखो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 की पावर -4 है बेटा, टू द बेस 2, क्योंकि डिवाइड इक्वल टू किया है ना इसलिए। तो 0.0625 किसकी पावर है? 2 की पावर, बोलिए -4। सब। -4। -4। -4 आ गया log 2 टू द बेस 2, ये वैल्यू 1 हो गई। सो व्हाट इज द आंसर? -4। तो इसका आंसर -4 है। और कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of log base 2 log base √2
log 81 to the base 3, इसका वैल्यू निकालना। अब कैसे निकालेंगे देखो तो, अब देखो इसको कैसे करेंगे, log बेस 2, फिर है log बेस रूट 2। सबसे पहले 81 किसकी पावर होती है बेटा, 3 की पावर 4। 4। तो ये पावर 4 कहाँ जाएगी, ये तो 1 हो गया भाई, तो इसका मतलब ये बचा, हाँ ये बचा सिर्फ ये log 4 to the base root, इतना बचा बस। इतना बचा, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो 4 होता है 2 का स्क्वायर, √2 की पावर 4। और √2 की पावर 4 भी कर सकता है, एक ही बात है, वेरी गुड। वो काम करे तो बहुत ही ज्यादा, √2 की पावर 4 भी कर सकते हो, और ये √2, उससे क्या जल्दी हो जाएगा। तो log 4 to the base 2, ये तो 1 हो गया। log 4 2 का स्क्वायर टू द बेस 2, तो ये हो गया 2 log 2 to the base 2। तो आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 2। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये देखो एक अच्छी प्रॉब्लम ये भी है, इस तरह से सोल्व होगी। और देखो आगे, log 2 to the base 10 equal to x, log 3 to the base 10 equal to y। तो मुझे log 60 to the base 10 की वैल्यू निकाल, मुझे log 60 to the base 10 की वैल्यू निकाल। अब कैसे निकालेंगे समझो, log 60 to the base 10, मैं log 60 को ऐसे लिखूंगा बेटा, भाई पहले तो नीचे 10 है तो 10 तो अलग करो, 2 3, इसमें कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, बोलिए? नो सर। नो सर। तो ये आ गया log 10 into 2 into 3। अब तीनों मल्टीप्लाई में तो तीनों प्लस में चल जाएंगे, इस तरह से log 10 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10 और प्लस log 3 to the base 10, इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। आया? हाँ सर। नाउ log 10 to the base 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू x है और इसकी वैल्यू y है। तो बेटा log 60 to the base 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 plus x plus y। आया समझ में? हाँ सर। सभी को क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट, if log 2 to the base 10 equal to m plus n, एक मिनट रुको रुको रुको, if log x, हाँ, if log x to the log x is equal to m plus n,
log y equal to m minus n. Then find log 10x अपॉन y स्क्वायर। ये प्रॉब्लम आ चुका है भाई, एक सेकंड के लिए आ रहा हूं, पहले इसको आप करना चालू करो। हाँ भाई, अब इसको कैसे करेंगे समझो। हाँ यही तो कैसे करेंगे देख लो आप। log 10x अपॉन y स्क्वायर, इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे भाई। भाई ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में तो log 10 प्लस log x, और नीचे ये डिवाइड में है तो माइनस log y स्क्वायर। इसमें ये वाली स्टेप समझ में आ गई सभी को? बोलिए। यस सर। हाँ सर। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में थे तो प्लस में लिख दिए, और नीचे डिवाइड में था तो माइनस में लिख दिए। ये है। log 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू m प्लस n, और माइनस 2 log y, ये पावर आगे आ जाएगी, log y की वैल्यू m माइनस n। ये समझ में आया? बोले। हाँ यस सर। सर। अब देखो इधर, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस m प्लस 3m। ये इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस m प्लस 3m। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कुणाल बोल। यस सर क्लियर है। चलिए भाई आगे देखो। नेक्स्ट, if x equal to 1 plus log QR to the base p, y equal to 1 plus log rp to the base q, और z equal to 1 plus log pq to the base r। तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। अब इस तरह की प्रॉब्लम अपन ने अभी बता दी तुम्हें थोड़ी देर पहले, फिर भी दोबारा समझो कि यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे करेंगे।
देखो 1/x, तो पहले x की वैल्यू तो निकालो। 1 प्लस log QR टू द बेस p। अब मैंने क्या बोला था भाई, इसका बेस p है तो 1 को क्या लिखेंगे? log p to the base p। बिल्कुल सही बोला, log p टू द बेस p। तो ये क्या हो गया अब, log PQR टू द बेस p। हुआ कि नहीं हुआ? log PQR टू द बेस p। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. तो 1/x क्या हो गया, उल्टा कर दो, log p टू द बेस PQR। log p टू द बेस PQR, ये 1/x की वैल्यू है। इसी तरह बेटा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1/y की वैल्यू क्या आएगी, log q टू द बेस PQR आएगी कि नहीं आएगी? देख लो, यहाँ का बेस q है तो log q टू द बेस PQR आएगी। बोलो। यस सर। Yes, sir. और 1/z की वैल्यू क्या आएगी, log r टू द बेस PQR। अब तीनों को ऐड करना है हमें, तो 1 आएगा, देखो ध्यान से, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो ये हो गया log p टू द बेस PQR प्लस log q टू द बेस PQR और log r टू द बेस PQR। तो ये आ गया log PQR टू द बेस PQR एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। क्लियर? यस सर। लिख लो उसको। चलिए नेक्स्ट। एक मिनट के लिए बेटा, एक 10th वाली एक बच्ची डाउट पूछ रही है, मैं उसको बता देता हूँ, 2 सेकंड के लिए रुक जाओ बस।
चलिए नेक्स्ट, और देखो, for three composite number, for three consecutive numbers, positive number, for three consecutive positive numbers, x, y, z, log 1 plus y x z minus 2 log y is equal to minus 2 log y is equal to, ये वैल्यू निकालो, log 1 plus x z minus 2 log y is equal to, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? तीन कंजुगेटिव नंबर्स, अब या तो अपन इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो तीन कंजुगेटिव नंबर ले लो कोई सी भी, जैसे मैंने 3 ले लिया x, y ले लिया 4 और z ले लिया 5, ये लगातार तीन नंबर। अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ log 1 plus x z मतलब 5 और 3 15 और माइनस 2 log y, तो ये आ गया log 16 माइनस 2 log 4, log 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 log 4 माइनस 2 log 4, जो कि किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। 2 log 4 माइनस 2 log 4 इक्वल टू 0। इस तरह से करेंगे, ट्रिक तो ये है, कोई से भी तीन नंबर ले लो और उससे आप सोल्व कर लीजिए, तो आपका वैल्यू आया समझ में? यस। बोलिए। और मेथड से करना है तो मेथड से भी देख लो आप, मेथड से इस तरह से करेंगे, कोई भी तीन नंबर ले लो, जैसे x ले लिया आपने n, y ले लिया आपने n+1, z ले लिया n+2, ये लगातार तीन नंबर हो गए। और मुझे निकालना है log 1 plus xz माइनस 2 log y, तो log 1 plus xz मतलब n into n+2 माइनस 2 log y, तो ये हो गया log 1 plus n स्क्वायर प्लस 2n, और y की वैल्यू भी रख दो ना यहाँ पर, y की वैल्यू कितनी है? n+1, तो ये हो गया 2 log n+1। बेटा ये ध्यान से देखो, n स्क्वायर प्लस 2n+1 log n+1 का होल स्क्वायर आ गया, किसका स्क्वायर आ गया? log n+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया log n+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 log n+1, तो आंसर आ गया 2 log n+1 माइनस 2 log n+1, सो दिस इक्वल टू 0। वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। आया समझ में बेटा? मेथड Yes, समझ sir. में आ गया? हाँ, तो ये इस तरह से होगी। यस सर। नेक्स्ट, अब ये दो अगली जो दो प्रॉब्लम बता रहा हूँ बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इनको ध्यान से देखो। पहली प्रॉब्लम log x to the base 2 plus log x to the base 2 equal to 6, log x to the base 2 plus log x to the base 4 equal to 6। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अपॉन में नहीं करते भाई कि सर ये ना इसका बेस सेम हो जाएगा, अपॉन वाली चीज को ऊपर कर, ऊपर वाली चीज को कभी भी अपॉन में नहीं कर।
तो इसको log x टू द बेस 2 तो लिखा रहने देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 log x टू द बेस 2। तो कॉमन आ गया log x टू द बेस 2, दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 + 1/2। यहां तक समझ में आया? 1 Yes, + 1/2। ना 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। तो log x टू द बेस 2 हो गया 6 × 2 / 3। तो log x टू द बेस 2 हो गया आपका 4। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 2 की पावर 16। आया समझ में? अरे ये समझ में आया क्या? हाँ सर। एक और Yes, sir. करवाऊंगा? हाँ एक और करवाएंगे, दोबारा कनेक्ट कर लो क्योंकि बंद होने वाला।